चलिए एक और नए एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, इसमें आज हमारा सब्जेक्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा इंग्लिश ग्रामर कहा जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जो मोटी मोटी किताबें इंग्लिश की है उसमें जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, अगर उन्हें 8 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, उन शब्दों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मूलतः शब्दों के प्रकार हैं। दुनिया में अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 ग्रुप में बांट दिया गया है। यही ग्रुप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। हमने अपने इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया है कि अगर आप वीडियो को पॉज करके आप टेक्स्ट को देखें तो भली भांति स्टूडेंट इससे अपनी कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें 2 शब्द हैं, एक है स्पीच और दूसरा है पार्ट्स। स्पीच का अर्थ है हम कुछ बोलते हैं, हम अपनी बातों को अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं और प्रत्येक वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है। क्रमबद्ध वर्णों से शब्द बनते हैं। सार्थक वर्ण या अक्षर समूह द्वारा शब्द तथा सार्थक शब्दों द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य निर्माण के लिए भिन्न भिन्न श्रेणी के सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामर यूं कहिए कि पूरा ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो भी स्पीच के पार्ट्स होते हैं, स्पीच के अंग होते हैं, हम उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डियर लर्नर्स, आप इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं और उसमें आप सैकड़ों, हजारों, लाखों शब्द से एकाकार होते हैं। अगर उन सारे शब्दों को वर्गीकृत किया जाए, कॉलम्स में रखा जाए, तो वो 8 कॉलम में बटेंगे। तो विभिन्न शब्दों द्वारा हमारे कथन वाक्य गठित होते हैं। भाषा के लिए भिन्न भिन्न श्रेणी के शब्दों की आवश्यकता होती है। भाषा के प्रयोग के लिए नामवाचक शब्द, कर्म तथा क्रियावाचक शब्द, विशेषतावाचक शब्द, संयोजक शब्द और अन्य विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के मूल परिभाषा को आप यहां देखें। According to the different job that the words do, they fall into 8 different classes. These classes are called parts of speech. मोटे मोटे शब्दों में आप यूं समझें कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 श्रेणी में बांट दिया गया है और शब्दों के यही 8 श्रेणी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। Parts of speech definition in the English language worlds have been divided into 8 parts according to their function, and each part is called the parts of speech. आइए हम इस डिफिनेशन को हिंदी में भी समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफिनेशन इन हिंदी, अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को
या इन्हीं 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में अगर एक कदम भी बढ़ना है तो हम बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज लिए बगैर इंग्लिश में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश जानना है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम आज आपको बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे सामने स्क्रीन पर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। हमने अपने वीडियो को इस प्रकार तैयार किया है कि हिंदी भाषी स्टूडेंट्स, लर्नर्स इसे भली भांति इससे एकाकार हो सकते हैं। आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट है नाउन, संज्ञा। सेकेंड है प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ है वर्ब, क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। सेवंथ है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। और एट्थ है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इन सभी विभागों पर इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इन 8 विभाग को थोड़े थोड़े उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पहला है इसमें नाउन। अगर इसे इंग्लिश ग्रामर का मुखिया कहा जाए, सबसे पावरफुल जो शब्दों का कैटेगरी है उसमें से सबसे पावरफुल कैटेगरी है वह है नाउन का। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम वाले शब्द जो हैं वह संज्ञा है। शब्दों के कैटेगरी में जो नामवाचक शब्द हैं, किसी भी व्यक्ति या उसके संबंध, जाति, पशु, पक्षी, स्थान, देश, गुण, पदार्थ, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहां हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का डिफिनेशन नाउन का आपके सामने रख रहे हैं। द वर्ड विच डोनेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। इंग्लिश में हम इसे, हिंदी में इसे हम इस तरह से समझते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है, नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके लिए मैं यहां आपके सामने रखा हूं। एग्जाम्पल है रोशन, रजनी, काउ, एनिमल, पेन, टेबल, बुक, लैपटॉप एक्सेट्रा। तो नामवाचक जो शब्दों की कैटेगरी होती है वह नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया कि नाउन शब्दों के ग्रुप का मुखिया होता है, और अगर नाउन परिवार का सर्वोच्च सदस्य है तो प्रोनाउन इस परिवार का बड़ा लड़का है। मेरे कहने का तात्पर्य लबुलवाब ये है कि परिवार का मुखिया हमेशा किसी जगह नहीं जाता है। अगर वह एक बार वहां चला जाता है तो फिर वह अपने घर के जो दूसरे प्रमुख सदस्य हैं अपने बदले उसे वहां भेजते हैं। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आए, उन्हें हम प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। यहां मैंने आपके लिए इंग्लिश डिफिनेशन, हिंदी डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स तीनों रखा है। The word that is used in exchange for a noun is called pronoun. Pronoun वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में मैं इसे और डिटेल से कवर करूंगा। यहाँ एग्जाम्पल है प्रोनाउंस के कुछ: आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे एक्सेट्रा। और 5
पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बगैर कोई वाक्य का फॉर्मेशन लगभग संभव नहीं है, वह है एडजेक्टिव। वह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। यह परिवार में उस लड़की की तरह है जो हमेशा पापा की तारीफ करता रहता है, बड़े भाई की तारीफ करता रहता है, मम्मी की तारीफ करते रहती है। तो एडजेक्टिव को अपने फैमिली में, शब्दों के फैमिली में एक बड़ी लड़की का ओहदा हासिल है जो हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स की तारीफ करती रहती है। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव शब्दों का वह कैटेगरी है, एडजेक्टिव शब्दों का वह कैटेगरी है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। The word that describe the attribute of a noun or pronoun is called adjective. वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। इस एग्जाम्पल में यहां गुड एडजेक्टिव है। दिस पेन इज रेड, यह पेन लाल है, यहां रेड एडजेक्टिव है। और आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जिसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। बगैर वर्ब का किसी भी वाक्य का फॉर्मेशन लगभग असंभव है। इंग्लिश वाक्य के फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना बिल्कुल आवश्यक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब। तो वर्ब वह शब्द है that word which refers to the doing or happening. The words which refers to the doing or happening of an action or event is called the verb. verb वह शब्द है, वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है, उसे हम verb कहते हैं। A verb is a word that tells something is being done. Examples देखिए, I am a boy। इस वाक्य में am एक verb है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, You are reading। तुम पढ़ रहे हो। यहां are सहायक क्रिया है और reading मुख्य क्रिया है। तो इस तरह से वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का या किसी स्पीच का, किसी भी सेंटेंस का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बगैर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन लगभग असंभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली में छोटी बहन का दर्जा प्राप्त है। वह छोटी सी बहन जो हमेशा अपनी मां की तारीफ करते रहती है। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाती है। हालांकि यह कभी कभी नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतला देती है, बट एडवर्ब मुख्य रूप से किसी क्रिया की विशेषता को बतलाने के लिए इस्तेमाल में आता है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है उसे एडवर्ब कहते
हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल्स में, शी विल कम सुन, वह शीघ्र आएगी। यहां आना शब्द का विशेषता सुन बतला रहा है, तो यहां सुन एडवर्ब है। ही विल कम हेयर ट्वाइस, वह यहां 2 बार आया है। उसके आने का विशेषता ट्वाइस, 2 बार। ट्वाइस शब्द बतला रहा है, तो यहां ट्वाइस एडवर्ब है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है, वेरी, स्लोली, क्विकली, नीटली, ब्यूटीफुल्ली। ये सब क्रिया विशेषण के सुंदर उदाहरण हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। संबंध बोधक किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। The word that comes before a noun or pronoun and relates that noun or pronoun to any other word or words used in the sentence is called preposition. वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, एबव, अप, डाउन, बिटवीन इत्यादि, ये सभी प्रीपोजिशन के अच्छे उदाहरण हैं। 2 एग्जाम्पल्स हम आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर भी रखे हैं। द बुक इज ऑन द चेयर, यहां ऑन बुक और चेयर के बीच रिलेशन स्थापित करता है। ऑन यहां प्रीपोजिशन है। He is between Ram and Rohan. He is between Ram and Rohan. राम और रोहन के बीच जो संबंध स्थापित करने वाला शब्द है बिटवीन, यहां बिटवीन प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इस वीडियो को इस तरह से तैयार किया है कि आप स्क्रीन पॉज करके इससे आप अपनी कॉपी भी अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला काइंड है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। जो शब्द किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़े उन्हें कंजक्शन या समुच्चय बोधक कहते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट कंबाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स, phrases, clause और sentences। वह शब्द जो शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, यहां दैट कंजक्शन है। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट, तो कंजक्शन ऐसा शब्द है जो 2 शब्द या 2 वाक्यों को आपस में कंबाइंड करता है, कंजक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आखिरी सदस्य इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। Interjection are words that express sudden pleasure, sorrow, wonder, or a sense of mind. वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई भाव व्यक्त होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। हेलो, हुर्रा, हा हा, अलास, ब्रावो, वेल डन, ये सभी शब्द इंटरजेक्शन के खूबसूरत उदाहरण हैं। यहां 2 उदाहरण एग्जाम्पल आपके लिए मैं यहां रखा हूं। लास्ट, द डॉग इज डेड। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द हैं जिससे कोई आकस्मिक प्रसन्नता, दुख,
आश्चर्य या मन का कोई भाव प्रकट होता है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं SK सुमन और मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियो लेकर आता रहता हूं। फिर हम मिलेंगे एक नए एजुकेशन वीडियो के साथ। Thank you for watching my videos. Please like the video and subscribe my channel. चलिए मिलते हैं फिर एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।